Hello, group number one. Welcome to your reading. Let's see what's coming for you of your relationship, what your partner is current feeling for you. आपके partner की क्या current feelings है? Let's see. Please like this video and write I claim all the positivity. King of Cups. Okay. Okay. Let's see what's more coming for you for group number one. Wedding. Okay. Okay. ओके सो ग्रुप नंबर वन यहाँ पे जो आपके रिलेशनशिप की जो करंट एनर्जी दिख रही है आप दोनों के बीच में जो मुझे यहाँ पे एनर्जीज पिकअप हो रही है इट सीम्स दैट कहीं ना कहीं यू माइट फील दैट इन दिस कनेक्शन करेंटली दिस सीम्स वेरी प्रैक्टिकल कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत ज़्यादा लॉजिकली हो रही है ठीक है ओवर रैशनल थिंकिंग आप फील कर सकते हो देयर इज़ अ लैक ऑफ इमोशनल अवेलेबिलिटी और कहीं ना कहीं एक इमोशनल साइड में जो हमें थिंकिंग होती है और हमारे इमोशंस जो शो करने होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े से मुझे यहाँ पे आप दोनों के बीच में करेंटली लैक दिख रहे हैं ठीक है यू माइट फील दैट कहीं ना कहीं हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हो रहे चीज़ों को लेकर बहुत लॉजिकली सोच रहे हैं एंड समवेयर आई कैन सी दैट मे बी इस कनेक्शन में कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी हो रही है लाइक होता है ना लैक ऑफ कमिटमेंट की एनर्जी आपको फील हो सकती है सेंस हो सकती है कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप दोनों एक सेम पीच पे यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हो कि नहीं नज़र आ रहे हैं कहीं ना कहीं ऐसा भी फील हो सकता है एंड आपको ऐसा भी फील हो सकता है बिकॉज यहाँ हर्मिट है कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पार्टनर ऐसा फील कर रहा है कि क्या हम सेम पेज पे हैं क्या हम लोग की थिंकिंग हम लोग की जो डिज़ायर हम लोग की जो विश है जो हम लोग की एक तरीके से जो हमारी जो थिंकिंग है हमारा जो थिंकिंग पैटर्न है क्या हम लोग एक दूसरे के साथ वैसा है बिकॉज यहाँ पे एक दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वन पर्सन इज थिंकिंग दैट मे बी आई एम इन द रॉन्ग रिलेशनशिप मैं कहीं गलत रिलेशनशिप में हूँ मे बी हम लोग सेम पेज पे नहीं आ पा रहे हैं सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है क्योंकि वन पार्टनर सीम्स वेरी इट्स लाइक कि वेरी सीक्रेटिव एट द सेम टाइम एक ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इमोशंस को शो नहीं कर रहे हैं ठीक है आप लोग के बीच में एक तरीके से ऐसा लग रहा है स्टिल यू आर फिगरिंग आउट यहाँ पे ऐसा दिख रहा है एक पार्टनर अभी भी स्टिल फिगर आउट कर रहा है वेयर दिस रिलेशन इज गोइंग कहाँ जा रहा है कैन यू सी दिस कार्ड वेडिंग यहाँ पे एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि एक पार्टनर रियली वांट कि ये रिलेशनशिप एक कमिटमेंट की तरफ जाए वेडिंग की तरफ जाए बट कहीं ना कहीं एक तरह से सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आई कैन फील हियर बिकॉज यहाँ पे हाई प्रेस्टेज भी बता रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ रैशनैलिटी यहाँ पे दिख रही है लैक ऑफ इमोशंस दिख रहे हैं वन पार्टनर सीम्स वेरी वेरी सिक्रेसिव और ज़्यादा शेयर नहीं करना एंड स्टिल टेकिंग टाइम टू थिंक अबाउट दिस रिलेशनशिप और जो करंट में जो सिचुएशन है इस रिलेशनशिप की बस उसी पे फोकस हो रहा है रेदर देन फ्यूचर को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पे इतनी मुझे जनरली नहीं दिख रही है कि अभी करंटली आप लोग के बीच में फील हो रहा होगा ठीक है बोथ आर सीम्स दैट वेरी प्रैक्टिकल ठीक है एंड कहीं ना कहीं चीज़ों को एनालाइज कर रहे हो समझने की कोशिश कर रहे हो कि वेयर विल दिस रिलेशनशिप गो ओके तो यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है बट एट द सेम टाइम वन पार्टनर सीम्स वेरी मेच्योर एट द सेम टाइम कि हाँ ओके कहीं ना कहीं वो हर चीज़ को सोच कर वेदर इट कुड बी योर फैमिली अदर थिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से भी यहाँ पे एक थिंकिंग दिखाई दे रही है एक सोच दिखाई दे रही है ठीक है सो वो चीज़ यहाँ पे दिख रही है बट इमोशनली कहीं ना कहीं एक पार्टनर कहीं ना कहीं थोड़ा फील कर रहा है कि हम लोग सेम पेज पे नहीं है मुझे वो इमोशनल जेस्चर नहीं मिल रहा है इमोशनली मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही है स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट इज़ दिस माई सोलमेट कनेक्शन इज़ दिस अ कनेक्शन जिसके साथ मैं हमेशा रहने वाला हूँ सो वैसे यहाँ पे एक एनर्जी मुझे एक पार्टनर की है आप दोनों के बीच में दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर वन ठीक है लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग फॉर ग्रुप नंबर वन love yourself first your self respect makes you more romantically attractive okay
Release your ex. Okay. Okay. सो ग्रुप नंबर वन यहाँ पे जो आ रहा है, लव योर सेल्फ फर्स्ट, इट्स सेफ फॉर यू टू लव एंड रिलीज योर एक्स. ओके, बट आई कैन सी दैट समवेयर the past thing is triggering between both of you. I can see here clearly कहीं ना कहीं कुछ पास्ट की चीज़ें हैं जो यहाँ पे इस रिलेशनशिप में अगेन वापस आ रही है. कहीं ना कहीं एक इमोशंस वहाँ ज़्यादा कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं. तो इट्स लाइक कि उस वजह से भी कहीं ना कहीं आप दोनों की जो एनर्जी है इट्स ड्रेनिंग. ओके, कहीं ना कहीं कॉन्सिक्वेंसेस कुछ और हो रहे हैं रिलेशनशिप में, वो चीज़ नहीं हो पा रही है. वन पार्टनर मे बी स्टिल वेटिंग फॉर द पास्ट. ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है. एंड दिस अ मैसेज एज वेल, योर सेल्फ रिस्पेक्ट मेक यू मोर रोमांटिकली अट्रैक्टिव. सो समवेयर यहाँ पे एक पर्सन बहुत ज़्यादा ही ओवर प्रैक्टिकल है. एंड आई कैन सी दैट कहीं ना कहीं यहाँ पे एक पर्सन मुझे ऐसा दिख रहा है कि लाइक वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने अपने आप को पहले प्रायोरिटाइज करता है. वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है. एंड वन पार्टनर डजेंट. ओके, कहीं ना कहीं एक पार्टनर ऐसा दिख रहा है कि इट्स फुली इन्वॉल्व इन अदर. ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे लैक ऑफ सेल्फ लव इज मिसिंग. आई कैन सी हेयर. ठीक है, open your heart to give and receive the highest energy of all. Somewhere I can see that maybe because of the past. Okay, वन पर्सन इज़ नॉट कमिंग एट द पॉइंट जहाँ पे वो अपनी एनर्जीज़ को रिसीव कर सके. ठीक है, कहीं ना कहीं स्टिल कहीं ना कहीं चीज़ें बॉदर करती है. पास्ट से रिलेटेड कहीं ना कहीं चीज़ें बॉदर करती है. एंड ट्रस्ट इश्यूज़ कैन ऑकर. ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है. ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में. वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है. मे बी वन पास्ट पार्टनर इज स्टिल कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली उनका पास्ट उनके लाइफ में है. एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ें आप लोग के बीच में आ रही है. तो इट्स लाइक कि एनर्जी की कहीं ना कहीं इज़ इट ओके फॉर यू टू लव. ओके, कहीं ना कहीं ये मैसेज है आपके लिए. And it is safe for you to love means that you are somewhere protecting your heart. Okay, from hurt, maybe the because of past wounds, it affecting your current relationship. वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है. एंड कहीं ना कहीं एक होता है कि देयर इज अ लैक ऑफ रोमांस. आई कैन सी हियर. ठीक है, मे बी योर पार्टनर इज अफ्रेड और आइदर यू आर अफ्रेड. कहीं ना कहीं वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है. कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि वन पार्टनर डजंट वांट टू गेट हर्ट अगेन और एक पेनफुल सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहते हैं अगेन. वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है. ठीक है, देयर समथिंग शील्ड अराउंड यू और वो चीज़ यहाँ पे आप लोग के बीच में नहीं आ रही है. वो रोमांस आगे नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ दैट शील्ड. ओके, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है. ओके, रिलीज योर एक्स. यहाँ पे इट्स टाइम हैज़ टू क्लियर योर एनर्जी. यहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है कि इफ़ देयर इज स्टिल द पास्ट इज़ देयर इन योर लाइफ, जस्ट रिलीज इट. ओके, कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि आपकी लव लाइफ तभी इंप्रूव होगी जब इमोशनली एनर्जेटिकली आप अपने पास्ट को रिमूव करोगे अपने लाइफ में. ठीक है, देन इट कैन इंक्लूड मोर हैप्पीनेस एंड फीलिंग्स एंड सेंस ऑफ फ्रीडम इन दिस रिलेशनशिप. ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है. तो यहाँ पे वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर वन. तो यहाँ पे ये तीन चीज़ कहीं ना कहीं आप लोग के बीच में बॉदर कर रहे हैं. एंड समवेयर लैक ऑफ सेल्फ लव इज़ कमिंग. आप कहीं ना कहीं अभी भी वो टॉक्सिसिटी को कैरी कर रहे हो इस रिलेशनशिप में भी ऑन योर गार्डिंग. एंड कहीं ना कहीं चीज़ें वो इमोशनल लैक ऑफ इमोशनल आई कैन सेंस हियर इन दिस कनेक्शन. लेट्स सी व्हाट द करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर. लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं. जजमेंट. ओके, ओके, ओके. सो ग्रुप नंबर वन, अगर आप किसी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ग्रुप नंबर वन, अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, इट सीम्स दैट आपके पर्सन को कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन हो रहा है. ठीक है, एक इनर कॉलिंग आ रही है टू कनेक्ट यू अगेन. ठीक है, यहाँ पे वो चीज़ चाहते हैं कि चीज़ें आप लोग के बीच में सॉर्ट आउट हो अगेन, एक इमोशनल कनेक्टिविटी आए आपके लिए. ठीक है, एंड उनकी फीलिंग्स में दिख रहा है दिस पर्सन रियली लव्स यू एंड रियली वॉन्ट टू पुट एफर्ट्स फॉर यू, बट ऑन अ इमोशनल लेवल अ मोर. अगर आपको लगता है ग्रुप नंबर वन कि आप स्टिल कहीं ना कहीं
आपने अपने आप को बहुत गार्ड करके रखा हुआ है, ठीक है? आपने एक शील्ड क्रिएट की है, तो दिस पर्सन रियली वांट यू टू ब्रेक दिस थिंग, ठीक है? समथिंग इज़ ट्रिगरिंग आउट, ओके? कुछ तो ट्रिगर कर रहा है, कुछ तो पास्ट की चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में बॉदर कर रही है, आप लोग के रिलेशनशिप में वो चीज़ आ रही है, ठीक है? ग्रुप नंबर 1 वो चीज़ है, एंड दिस पर्सन रियली वांट टू कनेक्ट यू अगेन, ठीक है? उनको रियलाइज़ेशन हो रहा है। In no contact situation I can see, and if you are in a relationship, group number 1, यहाँ पे I can see that this person really want this connection to be like go on a commitment level, ठीक है? वो इमोशनली यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एंड दे रियली वांट कि आप भी इमोशनली, अगर आपके साइड से अगर कुछ लैक ऑफ इमोशनल अनअवेलेबिलिटी है, लैक ऑफ इमोशनल इमोशंस है, दिस पर्सन रियली वांट कि आप भी इमोशंस अपनी इस कनेक्शन में लाए, ठीक है? पीस लाना चाहते हैं कहीं ना कहीं, एक तरीके से ना सेंस ऑफ पीस ऑफ माइंड इस कनेक्शन में वो डेफिनेटली आपके पार्टनर यहाँ पे चाहते हैं। दिस आई कैन सी दैट इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दिस पर्सन विल कनेक्ट यू विद इन 1 मंथ फ्रॉम नाउ। आई कैन सी हियर कि ये कनेक्शन अगेन जुड़ेगा, अगेन यहाँ पे एक रीयूनियन की एनर्जी मुझे यहाँ पे इस कनेक्शन में दिखाई दे रही है। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे है ग्रुप नंबर 1, अगर आपको लगता है कि आई एम टू मच इमोशनल और मेरे अंदर सेल्फ लव नहीं है, तो इट्स अ मैसेज है कि यू शुड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट, ओके? बिकॉज यहाँ पे एक पार्टनर इज़ वेरी प्रैक्टिकल, ठीक है? उनके लिए रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है, उनके लिए काम भी इंपॉर्टेंट है, पर्सन इज़ वेरी प्रैक्टिकल लॉजिकल, ठीक है? बट कहीं ना कहीं यू वांट कि वो आपको पूरा समय दे, पूरा टाइम दे, और लाइक होता है ना कंप्लीटली फोकस्ड रहे, तो वो चीज़ आपको कुछ चीज़ें समझने की यहाँ पे डेफिनेटली ज़रूरत मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है? कहीं ना कहीं आपके पार्टनर चाहेंगे कि आप अपने लिए भी कुछ करें, खुद की लाइफ को भी इम्प्रूव करें, खुद की लाइफ को पे भी ध्यान दें, ठीक है? ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे वो चीज़ भी यहाँ पे दिखाई दे रही है मुझे। इट्स अ गुड कार्ड कि आप लोग के लिए सॉलिट्यूड, थिंक ऑफ बीइंग अलोन एज अ मीनिंग यू आर ऑल अलोन है इन अ टोटल हार्मनी विद everything. The greatest treasure are those that wait silently during your quiet times, okay? यहाँ पे ना आपके लिए कहा जा रहा है, इट्स अ मैसेज है कि टेक योर टाइम, बी विद योर सेल्फ, ठीक है? थोड़ा सॉलिट्यूड में रहो, थिंक अबाउट द थिंक अबाउट दिस रिलेशनशिप। जो आप लोग के बीच में अगर कुछ चीज़ ऐसी मिसप्लेस है, कुछ चीज़ ऐसी है जो नहीं एडजस्ट हो पा रही, थिंक अबाउट दैट, ओके? और कहीं ना कहीं एक होता है ना कि रियलाइजेशन करो, मिस्टेक्स को भी रियलाइजेशन करो कि मैं कहाँ गलत थी, मैं कहाँ पे अपने आप को इस रिलेशनशिप में करेक्ट कर सकती हूँ, मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है। गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे वो चीज़ आपके लिए मैसेज आ रहा है। म्यूजिक, लिसन केयरफुली फॉर देयर मे बी अ मैसेज इन द म्यूजिक यू हेयर। म्यूजिक कैन लिफ्ट योर सोल, rekindle memories and charms fairies to your door, okay? There's something already getting your message through any music or any sort of divine message you are getting, okay, about this connection। कहीं ना कहीं चीज़ें आपको कोई मैसेज मिल रहा है, ठीक है? आपको किसी न किसी तरीके का इंडिकेशन मिल रहा है, ठीक है? ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। दिस इज द मैसेज है, कहीं ना कहीं चीज़ें हैं आपके लिए कि जो जहाँ पे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, इस कनेक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे जो आपकी पार्टनर की एनर्जी है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, बट they don't want you be very over emotional, over possessive, over doing over things in the relationship, okay? You have to understand this. You are very pure soul, you are very caring person, I understand, but somewhere this person could want you to find your soul purpose। आप भी कुछ अपना स्टार्ट करो, आप भी खुद की एक जर्नी स्टार्ट करो, खुद को इम्प्रूव करो अपनी लाइफ में। दिस पर्सन माइट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू, ओके? यहाँ पे वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि ओके, अपने आप को इनलाइटन करो, अपने आप को आगे बढ़ाओ, ठीक है? और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पे दिस पर्सन रियली वांट कि सेल्फ रिफ्लेक्शन करो कि इस रिलेशनशिप में आप कहाँ गलत गए हो, वो कहाँ गलत गए हैं, एंड उसको थोड़ा प्रैक्टिकली वे में सोचने की कोशिश करो। गेटिंग माई पॉइंट? सो यहाँ पे वो एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। बट ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंट है आप लोग के लिए, सॉलिट्यूड की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में ना थोड़ा सा डिस्टेंस की ज़रूरत है, ठीक है? गेटिंग माई पॉइंट? थोड़ा सॉलिट्यूड, थोड़ा स्पेस की ज़रूरत है, जहाँ पे आप एक दूसरे के बारे में अगेन थिंक कर सको, अगेन अच्छे सोच सको, एक दूसरे को समझ सको, ठीक है? और टेक अ ट्रिप और गो फॉर अ सम लाइक रिट्रीट और समथिंग, जहाँ पे आप अकेले टाइम स्पेंड कर सको, खुद को इन्हेंस कर सको। वो चीज़ यहाँ पे कही जा रही है आपके लिए, ठीक है? यहाँ पे वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है।
ऐसा नहीं है कि ये पर्सन को रियलाइजेशन नहीं हो रहा, दिस पर्सन रियलाइजिंग इट, ओके, कि दिस पर्सन इज इन लव विथ यू, ओके, देयर इज अ इमोशनल अवेलेबिलिटी इज यू, बट देयर इज सम फैक्टर जो कहीं ना कहीं बॉदर कर रहे हैं, ठीक है, आइदर इट कुड बी पास, इट कुड बी रिलेटेड टू एक्स और समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे वो रीजंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, देयर इज अ शील्ड अराउंड इन दिस रिलेशनशिप इन वन पर्सन। तो वो चीज़ें भी आप लोग की रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं चीज़ें बॉदर कर रही। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि वन पर्सन नीड टू अंडरस्टैंड इट, ओके, एक दूसरे को सोचने की ज़रूरत है, एक दूसरे को थोड़ा सा स्पेस देने की ज़रूरत है, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू और चीज़ों को शो करने की ज़रूरत है, कुछ चीज़ों को यहाँ पे रिलीज करने की भी ज़रूरत है। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग इज कमिंग इन दिस कनेक्शन, ग्रुप नंबर 1, ठीक है। एंड यहाँ पे है अवॉइड रशिंग टू फिल वॉइड्स विद लव, सीक इनर फुलफिलमेंट फर्स्ट। ओवर पॉसेसिवनेस कुड बी द रीज़न जहाँ पे चीज़ें आप लोग के बीच में रिलेशनशिप ख़राब हो सकता है, बॉदर कर सकता है, वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ों में बिल्कुल आपको लाइक होता है ना, डोंट पास द स्नैप जजमेंट, आप बहुत ज़्यादा पैनिक मत हो, बहुत रश मत करो को, बहुत ज़्यादा रश मत करो चीज़ों के लिए कि आप हर चीज़ अभी आपको चाहिए, अभी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, गेटिंग माई पॉइंट, कि ओवर पॉसेसिव होना, ओवर थिंकिंग कर लेना, उस वजह से सारी चीज़ों को ख़राब कर देना है। सो यहाँ पे आपको डेफिनेटली इट्स अ मैसेज हियर कि कहीं ना कहीं देयर इज अ सेल्फ लव इज लैक, ओके, जैसा पास्ट इज ट्रिगरिंग आउट, एंड मे बी आपके पार्टनर ने आपके उनके अराउंड एक शील्ड बना के रखी हुई है जिसकी वजह से वो ओपन अप नहीं हो रहे हैं। सो कुछ चीज़ों में यहाँ पे रीथिंक करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि ये कनेक्शन टूट जाएगा या आपको ऐसा लग रहा हो कि आई डोंट नो वेदर दिस पर्सन विल कम बैक और नॉट, दिस पर्सन विल कम बैक, बट आपको भी कुछ चीज़ों पे इंप्रूवमेंट करने के लिए कहा जा रहा है, ग्रुप नंबर 1, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है, उनकी फीलिंग, उनकी मिस्टेक, दिस पर्सन इज रियलाइजिंग इट, ओके, बट you also have to realize it, okay, that's the message is coming. So yeah, that's all, group number 1. I hope you like this reading, and अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए, व्हाट दिस रिलेशन इज ऑल अबाउट, क्या चल रहा है इस कनेक्शन में, लेट्स सी। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ राइट आई क्लेम ऑल द पॉजिटिविटी in this, in the comment box. Let's see. Okay, there's a hangman, okay, 8 of sword, okay, okay, the wheel of fortune, okay, sorry, let's see what's more coming for you for group number 2. Right path, individuality, okay, ओके। सो ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे जो आपकी कनेक्शन की मुझे करंट एनर्जी जो सिनेरियो पिकअप हो रहा है, इट सीम्स दैट द हैंगमैन 8 ऑफ सॉर्ड, सम सॉर्ट ऑफ, आई फील दैट ट्रैपिंग इज कमिंग, ठीक है, इट्स लाइक अ फीलिंग लाइक द कनेक्शन कहीं ना कहीं एक ट्रैप्ड है। यहाँ पे एक तरीके की फ्रीडम नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, लैक ऑफ फ्रीडम आई कैन सी, ठीक है। वन पर्सन थिंक दैट आई एम द होल, आई एम द पर्सन जो इस कनेक्शन में सेल्फ सेक्रीफाइस कर रहा है, एडजस्टमेंट कर रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं एक्सटर्नल चीज़ों की वजह से यू आर फीलिंग ट्रैप्ड, और कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन बहुत इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ चीज़ें हैं, वन पर्सन सीम्स दैट कहीं ना कहीं वो अपना ही कुछ ऐसा परसेप्शन बना लेते हैं एंड उसी में वो फंस जाते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग इज़ द मोस्ट प्रोमिनेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है, कि कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पैटर्न, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थॉट, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, यू माइट फील दैट आई एम रिस्ट्रिक्टेड इन दिस कनेक्शन, कहीं ना कहीं मैं फंस गया हूँ, मैं ट्रैप्ड हो गया हूँ एंड आई कांट बी कम, ठीक है। एंड वन पर्सन थिंक दैट, वन पर्सन की एक होता है ना विक्टिम मेंटालिटी भी बहुत ज़्यादा दिख रही है कि मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ही मुझे नहीं समझा जा रहा है। तो एक्सपेक्टेशंस आर हाई इन दिस कनेक्शन, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अ सेंस ऑफ फ्रीडम इज़ वेरी मच नीडेड इन दिस कनेक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि
थोड़ा ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ है, चाहे वो इमोशनली ब्लैकमेल हो और इमोशनली बहुत ज़्यादा एक होता है ना ट्रिगर हो जाना, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड इट सीम दैट कि कहीं न कहीं ये कनेक्शन ऐसा दिख रहा है कि ठीक है, अभी करंटली छोड़ दिया गया है कि लेट्स सी हाउ इट गोज़, लेट्स लीव ऑन द डिवाइन, लेट्स लीव ऑन द गॉड, क्या होता है ये कनेक्शन में, वो चीज़ यहाँ पे एक तरीके से मुझे करंटली सिनेरियो में दिख रही है। बट इट्स नेगेटिव थॉट एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स आर वेरी अफेक्टेड इन दिस कनेक्शन, ठीक है, वो चीज़ है बिकॉज ऑफ मे बी सम सॉर्ट ऑफ फियर, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और आइदर एनजाइटी और प्रेशर, कुछ प्रेशर है यहाँ पे इस कनेक्शन में, मुझे प्रेशर बहुत दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो उस वजह से ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा नेगेटिव पैटर्न में चला गया है, नेगेटिविटी में चला गया है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा फंस गई है और इस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हैं, और यू आर नॉट सीइंग विच डायरेक्शन आई शुड चूज़, कहाँ जाऊँ मैं, क्या करूँ। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक तरीके से आप दोनों की मुझे यहाँ पे इंडिविजुअलिटी ना ख़त्म होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे इंसान ने खुद को ही खो दिया है, आइदर दिस कुड बी यू, जहाँ पे आपने अपने आप को ही खो दिया है एंड आप हर चीज़ किए जा रहे हो, सेल्फ सेक्रीफाइस किए जा रहे हो अपने पार्टनर के लिए, एडजस्ट किए जा रहे हो, समझे जा रहे हो, ओके ठीक है, वो चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक नेगेटिव एटीट्यूड का मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है इस कनेक्शन में, कि कहीं ना कहीं एक पर्सन का बहुत ज़्यादा नेगेटिव एटीट्यूड है, चीज़ों को नहीं समझना। और कहीं ना कहीं ऐसा भी दिख रहा है कि हो सकता है यू माइट फील दैट आई एम पावरलेस, होपलेस, वेयर शुड आई गो, और आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, और मैं अब लाइफ में क्या करूँगी, क्या कहाँ जाऊँगा, वो आपको वो फीलिंग्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा जनरेट होती होगी इस कनेक्शन में, कि यार मेरे पास अब है ही नहीं, मैंने इस पर्सन के लिए सब कुछ दे दिया, मैंने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया, मैंने इतना एफर्ट डाला इस कनेक्शन में, आई डोंट हैव एनीथिंग नाउ, वेयर शुड आई गो, मैं कहाँ जाऊँ। एंड कहीं न कहीं यहाँ पे ना इस कनेक्शन में ऐसा दिख रहा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई मीनिंग ही नहीं रही है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा लग रहा है सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ बची नहीं है, सब खत्म हो चुका है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट यू नो व्हाट, अगर आपने डिसीजन ले लिया है कि इफ़ यू वांट टू कम आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप एंड आई रियली वांट फ्रीडम, आई रियली वांट टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ, देन यू आर ऑन अ राइट पाथ, ओके। ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। लेट्स सी व्हाट्स मोर कमिंग फॉर ग्रुप नंबर 2। Make the effort. Great love is worth taking the step you're guided to take. Let's see. Forgiving and learning. Okay. Worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. Okay. Let me see. Let's see. उनकी, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या आ रही है आपके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वो रियली वांट टू सी Two of Wands, okay. Ace of Pentacle and the World, okay. ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे जो मेक द एफर्ट्स आपके लिए आया है, इट सीम्स दैट ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू हैव गाइडेड टू टेक, ओके। सो आपको यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि दे आर कॉलिंग यू टू टेक एक्शन, ठीक है। कुछ ना कुछ एक्शन लेना ज़रूरी है यहाँ पे। एंड कहीं ना कहीं आपके लिए एक तरीके से एक डोर्स ओपन हो रहा है। इट सीम्स दैट कि with respect, definitely you should take action for this relationship, okay. If you feel like I would really want to do this, definitely you should definitely take this forgiving and learning. यहाँ पे एक चीज़ है, as you release and heal the past, you experience more love in your present moment. So यहाँ पे हो सकता है कि आप अपने पास्ट रिलेशनशिप में काफ़ी हर्ट हुए हो, ठीक है। कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको पास्ट रिलेशनशिप में काफ़ी हर्ट हुए होंगे। ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट कहीं ना कहीं आप अगेन हर्ट नहीं होना चाहते, अगेन अपने आप को कुछ किसी भी तरीके से मेंटल एग्जॉशन में नहीं डालना चाह रहे हैं, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप अगेन हेल्दियर हो, अच्छा हो, चीज़ें आप लोग के बीच में सॉर्ट आउट हो, तो कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है
कुछ चीज़ें हील करने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। वो चीज़ आपके लिए बहुत यहाँ पे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर वन, कि ना कहीं अगर देर इज़ ए एंगर इशू, देर इज़ सम पैटर्न, ओल्ड पैटर्न जो कहीं ना कहीं आप लोग के रिलेशनशिप में एक टॉक्सिसिटी लाता है, तो उसको कहीं ना कहीं डिटॉक्सिफाई करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एक होता है ना ब्लेम गेम, कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत ज़रूरी है कि इफ़ इन दिस कनेक्शन ऑलवेज आर ऑल अबाउट ब्लेमिंग द थिंग्स, तो वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों पे आपको हील करने की ज़रूरत है, उस चीज़ को उस चीज़ के टुवर्ड्स आपको काम करने की ज़रूरत है। ये चीज़ यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, वर्थ वेटिंग फॉर। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। सो देर इज़ अ स्टिल अ होप इन दिस कनेक्शन। ग्रुप नंबर टू, यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है, ठीक है, यूनिवर्स इज़ वर्किंग फॉर यू, आई कैन सी दैट, बट यहाँ पे कुछ चीज़ों पे आपको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है इस कनेक्शन में, ठीक है। सम सॉर्ट ऑफ, अगर आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फ्री रहना चाहते हैं, दे नीड स्पेस, एंड कहीं ना कहीं एक होता है ना कि यू कांट इम्पोज योर चॉइसेस, योर डिज़ायर, योर विश कम्प्लीटली ऑन अदर, ठीक है। तो या ऐसा नहीं, अगर आप लोग अभी डिस्टेंस में है, लॉन्ग, देर इज़ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, अभी आप लोग बातचीत नहीं कर रहे, नो कॉन्वर्सेशन सिचुएशन है, तो दे विल कम बैक टू यू, आई कैन सी हेयर। बट यूनिवर्स इज टेलिंग है कि जो चीज़ें आपकी डिवाइन टाइम पे हो रहा है, इज इट वर्थ टू वेटिंग। अगर आपको ऐसा लगता है कि डू आई नीड टू रिलीज, डू आई नीड टू गो आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, क्या मुझे इस रिलेशनशिप से चले जाना चाहिए, मुझे अपने पार्टनर को छोड़ देना चाहिए है, तो यहाँ पे इट्स अ मैसेज कि यू नीड टू वर्थ वेटिंग फॉर, ओके। तो आप वेट कर सकते हैं, यू कैन गिव सम टाइम टू योर पार्टनर। अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहे हो, आपने ये पाइल इसलिए सेलेक्ट किया है कि यू वांट टू नो कि मुझे इस कनेक्शन में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, आप रह सकते हो, ठीक है। थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली कहा जा रहा है कि थिंग्स विल ऑटोमेटिकली वर्क फॉर बोथ ऑफ यू, ठीक है। यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। एंड जो आपके पार्टनर की जो आपके लिए करंट फीलिंग है, कहीं ना कहीं ऐसा चाह रहे कि देयर शुड बी अ बैलेंस इन दिस कनेक्शन, एंड आई कैन सी दैट यू, दिस पर्सन रियली वांट कि जो कनेक्शन है एक कहीं ना कहीं एक कमिटमेंट लेवल पे जाए, जहाँ पे आप लोग एक दूसरे के साथ हमेशा रह पाओ। मैरिज की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन लॉन्ग टर्म आपके साथ रिलेशनशिप देखते हैं। ग्रुप नंबर टू, ये चीज़ दिखाई दे रही है, एंड कहीं न कहीं ये चाहते हैं कि आप लोग के बीच में इक्वालिटी आए, बैलेंस आए, जहाँ पे आप एक दूसरे को समझ पाएँ, वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड दिस पर्सन डेफिनिटली गोइंग टू गिव यू कमिटमेंट, आई कैन सी हियर, रियली वांट्स टू गिव यू कमिटमेंट। जो आपका मेन अगर कंसर्न कमिटमेंट को लेकर है, तो यहाँ पे वो चाहते हैं, उनकी फीलिंग्स में वो दिख रहा है, एंड कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म कनेक्शन की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। सो या कहीं न कहीं जो नेगेटिव थॉट्स है, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, जो आपको बहुत ज़्यादा बॉदर करते हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं, उस चीज़ पे थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। ग्रुप नंबर टू, यहाँ पे आपको इट्स अ मैसेज हेयर, इट्स अ गाइडेंस हेयर, सो आपको थोड़ा उस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए है। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो, अगर बातचीत नहीं कर रहे हो, तो दिस पर्सन विल कनेक्ट यू फॉर श्योर, कहीं ना कहीं। एंड यू नो वॉट, दिस पर्सन इज रियली वॉचिंग यू, व्हाट्स यू आर डूइंग करेंटली, एंड कहीं ना कहीं ऐसा आपको ऑब्जर्व करने की, आपको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। दिस पर्सन इज सीरियस अबाउट यू, बट आई कैन सी दैट करेंटली लॉट ऑफ टॉक्सिसिटी, आई कैन सी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नेगेटिव पैटर्न, टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा है, एक ही पर्सन सारा एफर्ट्स कर रहा है, तो इक्वली एफर्ट्स देने की भी ज़रूरत है। अगर ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन ही एफर्ट दे रहे, आप नहीं दे रहे, तो यू नीड टू पुट मोर एफर्ट, ओके। ग्रुप नंबर टू, यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है, और पास्ट चीज़ों को भूल जाओ। अगर पास्ट चीज़ें आप लोग के बीच में बार 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 आती है, कुछ चीज़ ऐसी है जो इमोशंस को ट्रिगर करी, तो कहीं ना कहीं जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस। और आपको ऐसा लगता है कि मैं इस पर्सन को माफ़ नहीं कर पा रही हूँ, क्या मुझे इस पर्सन को लेट गो कर देना चाहिए, क्या मुझे इस पर्सन की चीज़ लेट गो कर देना चाहिए, यू कैन डू इट, ओके। हील करो, इस कनेक्शन में थोड़ी हीलिंग की बहुत रिक्वायरमेंट है। Moderation, is there something you know you shouldn't be eating? Try to eat mindfully and healthy, although the fairies say that a little bit of what you fancy is fine. Okay. चीज़ें ऑब्वियसली इस रिलेशनशिप में मॉडरेशन में डेफिनेटली होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वो भी चाहते हैं, आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि चीज़ें मॉडरेशन में, इक्वालिटी में हो, बैलेंस वे में हो, डेफिनेटली। एंड अगर इफ़ देयर इज़ एन हेल्थ इशूज़, सो या डेफिनेटली यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखने के लिए। ग्रुप नंबर टू, अगर आप लोग के बीच में हेल्थ भी एक मेजर हो सकता है डेफिनेटली, क्योंकि एट ऑफ सॉर्ड है, कहीं ना कहीं एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा, तो थोड़ा सा आप मूड में चेंज लाइए, अपनी हेल्थ में चेंज लाइए, अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। सो दैट एक होता है ना जो एंजाइटी, पैनिक अटैक, वो इट विल नॉट बॉदर यू और इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं क्रिएट करेगा। गेटिंग माई पॉइंट। इंस्पिरेशन, बी प्रिपेयर्ड, यू विल
soon receive a visit from the fairy of inspiration. Come dusk or dawn, she can call at any time. If you're expecting any like messages, call, communication, it is coming. Group number two. Okay, so definitely. And life में कुछ definitely यहाँ inspiration आया है तो there's something good is coming in this relationship. Fruitfulness is coming. Can you see the flowers? तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि थिंग्स विल ग्रो. आपकी रिलेशनशिप में नर्चरिंग दिख रही है, कमिटमेंट दिख रहा है, हैप्पीनेस आ रही है. कहीं ना कहीं एक होता है ना लाइक फीलिंग लाइक कंटेनमेंट, वो चीज़ डेफिनेटली इस कनेक्शन में मुझे दिख रही है. ठीक है, दिस कनेक्शन कैन ग्रो. एंड यहाँ पे एक कमिटमेंट वाली मैरिज वाली एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये कनेक्शन उस पॉइंट पे जा सकता है. ठीक है, बट द करंट सिनेरियो द एक्सटर्नल फैक्टर्स और आर यू लिसनिंग टू अदर्स, और कहीं ना कहीं आप दूसरों को सुनकर यहाँ पे इस रिलेशनशिप में वो नेगेटिव पैटर्न्स ला रहे हैं, तो यू नीड टू वर्क ऑन दैट थिंग. ओके, ग्रुप नंबर टू, इस चीज़ का आपको डेफिनेटली ध्यान रखना चाहिए. थोड़ा सा एक दूसरे को स्पेस दो, थोड़ा इंडिपेंडेंट एनर्जी लाओ. कहीं ना कहीं अगेन द 9 ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ सॉर्ड, लॉट ऑफ थिंग हैज, आप खुद ही को इस कनेक्शन में इतना नेगेटिव चीज़ों से बांध रहे हो जो है नहीं, उसको भी सर पे चढ़ा रहे हो. गेटिंग माई पॉइंट. थोड़ा सा रिलीज़ करो, खुश रहो, अपने अंदर भी अपने आप को नर्चर करो, खुद को सेल्फ इम्प्रूव करो. ठीक है, थोड़ा स्पेस की भी ज़रूरत है इस कनेक्शन में. बहुत ज़्यादा ओवर पॉजिटिव भी नहीं होना है. होप यू गेटिंग माई पॉइंट. अगर आपको लग रहा है मैं वेरी थिंकिंग ओवर पॉजिटिव हो रही हूँ अपने थॉट की वजह से, जस्ट रिलीज दो थॉट. ओके, आपको कुछ चीज़ें बहुत कुछ लेट गो करने की भी ज़रूरत है. ग्रुप नंबर टू, थोड़ा फ्रीडम की ज़रूरत है. यू नीड टू लाइक ब्रिंग अ स्पेस अ फ्रीडम इन दिस कनेक्शन. चीज़ों का सॉल्यूशन की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए. थोड़ा रिलीफ करो, थोड़ा लाइक होता ना कि रिलीज एंजाइटी. थोड़ा सा अपने आप की जो आपको बहुत जो मेंटल लेवल पे जो चीज़ें बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है ना, उसको हटा दो. क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि जो आप लोग के बीच में जो ऑब्स्टिकल है वो डेफिनेटली ओवरकम हो जाएंगे. ऐसा नहीं है. ठीक है, दिस पर्सन रियली सीरियस अबाउट यू, बट एट द सेम टाइम दिस पर्सन एक्सपेक्ट यू द सेम, कि आप इक्वालिटी, एक अच्छा सा बैलेंस मेंटेन करें. ठीक है, रिलेशनशिप में कंपैटिबिलिटी होती है, बैलेंस होता है, इमोचुअली जो अंडरस्टैंडिंग होती है. दिस पर्सन रियली वॉन्ट्स दिस थिंग. ठीक है, सो इनिशिएट दोस थिंग, एंड वो करेंगे और वो करना भी चाहते हैं. सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर टू. आई होप यू लाइक दिस रीडिंग. एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं. बाय. वेलकम ग्रुप नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग. लेट्स सी आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज क्या दिख रही है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या दिख रही है. प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड टाइप आई क्लेम ऑल द पॉजिटिविटी. लेट्स सी क्या आ रहा है आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए. ओके, 9 ऑफ सॉर्ड, अगेन द हैंगमैन. ओके, जस्टिस. ओके, unseen. Love can be blind. Ensure you're not overlooking red flag. Trust. Okay. Forgiving and learning. It is safe for you to love. True love. This is a romance of lifetime. Okay. Got it. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप नंबर 3, इस कनेक्शन की जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंगमैन एंड द जस्टिस. ओके, सो यहाँ पे जो 9 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पे बता रहा है कि इस रिलेशनशिप में अभी भी स्टिल देयर इज़ अ प्रोटेक्टिवनेस, रेजिलियंस की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है. ठीक है, एंड आई कैन सी दैट कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में भी करंटली चीज़ें कम्प्लीटली फेथ पे बिलीव है, फेथ पे डिपेंड है. ठीक है, द ट्रस्ट आप अपने पार्टनर पे कितना करते हैं, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैटर करती हैं. बिकॉज यहाँ पे हैंडमैन दिखाई दे रहा है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ लाइक, अगर आपने अपने इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा चीज़ों को होल्ड ऑन करके रखा हुआ है एंड यू आर कमिंग वेरी डिफेंसिव और बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहे हो, तो इट सीम्स दैट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है इस कनेक्शन में. ठीक है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि मे बी आपके पार्टनर ने कम्प्लीटली अभी
गिव अप कर दिया है, छोड़ दिया है चीज़ों को, इतना फोकस नहीं कर रहे हैं, यू माइट फील दैट, एंड उनके साइड से कोई एफर्ट्स नहीं होगा, ठीक है। बट कहीं ना कहीं हो सकता है आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे रेजिलियंस की एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, आप अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि 9 ऑफ वांड्स यहाँ पे बता रहा है। एंड कुछ ऑन गोइंग बैटल्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट ठीक है, वो चीज़ क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट एट द सेम टाइम यहाँ पे दिख रहा है जस्टिस, कहीं ना कहीं आप दोनों अपने ही रीजंस, अपने ही एफर्ट्स, अपने ही थिंकिंग, अपने ही रिलेशनशिप में जो एफर्ट्स होता है उस वजह से ये सिचुएशन आप लोग के बीच में यहाँ पे क्रिएट होते हुए मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। देयर इज अ सॉर्ट ऑफ लाइक लैक ऑफ एक्सटर्नल बैलेंसेस आई कैन सी हियर, ठीक है। हो सकता है ऑनेस्टी भी एक रीज़न हो सकता है कि मे बी यू डोंट बिलीव, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑनेस्टी को लेकर आप दोनों के बीच में कुछ ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हो, इसलिए कहीं ना कहीं चीज़ें बैलेंस आउट हो रही है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्योंकि आपके कनेक्शन में ना एक चेंज दिख रहा है कि देयर इज़ चीज़ें धीरे धीरे मुझे यहाँ पे चेंज होते हुए दिखाई दे रही है, कि चीज़ें चेंज हो रही है, बदलाव आ रहा है। वन पार्टनर सीम्स दैट एवरीथिंग इज़ ओके, चलो हटा देते हैं, लेट गो करते हैं, जाने देते हैं, लेट्स सी, तो वो चीज़ यहाँ पे हो सकती है। देयर इज़ अ समथिंग लाइक एज आई सेड कि कहीं ना कहीं लैक ऑफ इक्वालिटी, लैक ऑफ बैलेंस इज मिसिंग, और कहीं ना कहीं ऑनेस्टी वाली भी चीज़ें यहाँ पे हो सकता है, मे बी और इनसिक्योर अबाउट द ऑनेस्टी, तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। ट्रस्ट, गार्ड योर हार्ट, नॉट एवरी वन डिजर्व योर ट्रस्ट, ओके। मे बी एज अ सैड यहाँ पे लैक ऑफ ट्रस्ट भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे है। मे बी वन पर्सन इज लाइक overlooking, over trusting the things, ये भी चीज़ हो सकती है। लव कैन बी ब्लाइंड, इंश्योर यू आर नॉट overlooking the red flags, there's a message somewhere, कहीं ना कहीं चीज़ें है, मे बी यू आर मिसिंग आउट इन दिस कनेक्शन। ग्रुप नंबर 3 यहाँ पे चीज़ है, मे बी आपने कुछ चीज़ों को बहुत एडजस्ट किया है, और कुछ चीज़ों को आपने बहुत अपनाया भी है, ठीक है। एक्सेप्टेंस की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मे बी कुछ चीज़ों को आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट भी किया है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, बट स्टिल यू आर होपिंग कि कहीं ना कहीं चीज़ें सॉर्ट हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाए, आप लोग के बीच में चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाए। आप ऑनेस्टी वाला जो एक पॉइंट जो मैं यहाँ पे कह रही थी, वो कहीं ना कहीं स्टिल आपको एक होप है, ठीक है। आप स्टिल कहीं ना कहीं चीज़ों को ट्रस्ट कर रहे हो, वो चीज़ दिखाई दे रही है। Forgiving and learning, as you release and heal the past, you experience more love in the present moment, okay। देखो यहाँ पे एक चीज़ है ग्रुप नंबर 3 की, ऑब्वियसली आप दोनों के कनेक्शन में एक हर्ट एनर्जी डेफिनेटली है, यहाँ पे दिख रही है कि वन पर्सन इज़ वेरी हर्ट, आई कैन सी हियर। बट कहीं ना कहीं यहाँ एक चीज़ दिख रही है कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफेंसिव भी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कहीं ना कहीं जो एक डिफेंस एनर्जी होती है ना, वो आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा बैरियर क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और मे बी एज आई सेड आप बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर रहे हो, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है जस्ट फॉरगिव योरसेल्फ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने आप को कुछ चीज़ों पे फॉरगिव करने की ज़रूरत है, ठीक है। जितना आप अपने ऊपर एक तरीके से बर्डन डाल रहे थे इस रिलेशनशिप का, या आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे थे, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं यू नीड टू हील योर सेल्फ। ग्रुप नंबर 3 यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं खुद को माफ़ करो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को आप होल्ड करके रखे हुए, ऐसा साइड यहाँ पे स्टिल दिख रहा है, तो यू नीड हीलिंग ग्रुप नंबर 3, ठीक है। एंड यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाइएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। सो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है इट इज़ लाइक फॉलो योर इनर गाइडेंस, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करिए, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ठीक है। कहीं ना कहीं आई कैन सी दैट यू आर गेटिंग लॉट ऑफ इंट्यूशंस, लॉट ऑफ मैसेज, यहाँ पे वो चीज़ दिखाई दे रही है। एंड ओपन योर हार्ट टू दोज जो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। मे बी कहीं ना कहीं आप इस कनेक्शन की वजह से बहुत लोगों को अपनी लाइफ में अवॉइड कर रहे हो, अपनी लाइफ में से निकाल रहे हो, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड कहीं ना कहीं आपसे कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ों में आपको अपने इंट्यूशन को सुनने का कहा जा रहा है, आपको अपने इनर गाइडेंस को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं अपने आप को आप बहुत गार्ड कर रहे हो, क्योंकि हर्ट नहीं होना चाह रहे हो। एज अ सेड आप अनसीन, आप तरीके से एक तरीके से ब्लाइंड फोल्डेड हो गए हो, कुछ चीज़ों को आप देखना ही नहीं चाह रहे हो, क्योंकि आपने गार्ड कर लिया है, और आप मे बी इट्स फील लाइक इट्स फील लाइक कि आप सच को देखना ही नहीं चाह रहे, आप अवॉइड कर रहे हो, ठीक है। आपने अपना क्योंकि यू डोंट वांट टू हर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे है कि जस्ट फॉरगिव योरसेल्फ, हील योरसेल्फ, ओके। और जो अपने आप को इतना गार्ड करके रखा है बिकॉज यू डोंट वांट टू बी
लाइक यू डोंट वांट टू गो अगेन इन द पेनफुल सिचुएशन, लाइक आपने कभी अपने पास्ट में ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा तो आप वो अगेन एक्सपीरियंस नहीं करना चाह रहे, ठीक है। बट समवेयर आई कैन सी दैट इंट्यूशंस आर कमिंग, कहीं ना कहीं यू आर, आपको कहा जा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन पर रिलाई करने के लिए ज़रूरत है, ठीक है। मे बी आपको कहीं न कहीं इस ये फ़ील होता होगा कि वेदर मुझे कोई लाइफ़ में ट्रू लव मिलेगा या नहीं मिलेगा, वेदर मेरी लाइफ़ में प्यार है या नहीं है, ठीक है? वो चीज़ भी आपको यहाँ पे एक तरीके से आपको थॉट आता होगा, आपकी इंट्यूशन में आपको वो चीज़ फ़ील होती होगी, देयर इज़ अ लव, ओके, बट मे बी आप बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखे हो, बहुत रेड फ्लैग को होल्ड करके रखे हो अपनी लाइफ़ में, उसी पे आपका फ़ोकस्ड है और आप रिलीज़ नहीं करना चाहते, यू डोंट वांट टू लेट गो। तो वो चीज़ यहाँ पे मुझे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है ग्रुप नंबर 3। एंड यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है यू नीड टू बी ऑनेस्ट अबाउट योर डिज़ायर, अबाउट योर फीलिंग। हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें होगी जो आप बोल नहीं सकते, आपको हेजिटेट करती है, बट यू नीड टू एक्सप्रेस दोज फीलिंग, दिस टॉपिक, तो वो कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड इट इज़ अ एश्योरेंस कार्ड कि देर इज़ अ ट्रू लव, यू विल फाइंड शॉर्टली, अपनी लाइफ में एक ट्रू लव आपको डेफिनेटली मिलेगा, हैव फेथ। आपसे कहा जा रहा है देर इज़ अ वंडरफुल रिलेशनशिप अहेड इन योर लाइफ, लेट्स सी what this person current feelings for you. Let me see what's coming for you. Maybe there are a lot of things जो आप लोग के बीच में छुपी है, there's a hidden things are there, okay, in this connection. Let me see what this person's current feelings for you. The Tower again, okay, let me see the Hierophant and the Six of Cups. Okay, first of all, the major arcana card has come for you. The Tower, it's clearly saying destruction. Okay, disturbance मुझे दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं, देयर इज़ नो फीलिंग एज सच, ठीक है, कि वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं या आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं। मे बी उन्होंने ये चीज़ डेफिनेटली एक्सप्रेस्ड कर दी होगी। एंड द बॉटम ऑफ कार्ड इज 10 of Wands. दिस पर्सन हैज़ गिवन अप ऑन यू, ग्रुप नंबर 3। यू नीड टू लेट गो ऑफ दिस पर्सन, ठीक है, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि वेद आई थिंक दिस पर्सन रियली वांट कि आप अपने लाइफ में आगे बढ़ो, यू शुड गेट मैरी और आपको पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए है, वो चीज़ यहाँ पे मुझे एनर्जी प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। बिकॉज कहीं ना कहीं ये पर्सन, अगर आप रिलेशनशिप में भी हो ग्रुप नंबर 1, ओ सॉरी, अगर आप रिलेशनशिप में भी हो ग्रुप नंबर 3, दिस पर्सन विल डेफिनेटली गोइंग टू ब्रेकअप विद यू, आई कैन सी हियर, ठीक है। यहाँ पे वो एनर्जी दिख रही है कि दिस पर्सन समवेयर प्लानिंग टू लीव यू एंड मूव, और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मूव ऑन करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे एनर्जी मुझे प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। सो दिस दिस इज, अगर ओवरऑल कार्ड्स की एनर्जी देखी जाए ग्रुप नंबर 3 आप लोग के लिए, मे बी यू हैव गिवन दिस पर्सन अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, आपने बहुत ट्रस्ट किया, बट थिंग्स आर नॉट कमिंग दैट गुड, ओके। सो देर इज़ समथिंग जो आप अवॉइड कर रहे हो, देर समथिंग हिडन थिंग जो आपको पता नहीं है, ठीक है, वो चीज़ डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रही है। सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ दिस, ओके। देर इज समथिंग रेड फ्लैग इन दिस कनेक्शन जिसको आप बहुत ज़्यादा अवॉइड कर रहे हो, चाह कर भी शायद मे बी यू आर नॉट एक्सेप्टिंग, और आपसे कहा जा रहा है जस्ट फॉरगिव और आगे बढ़ो, हील करो, ठीक है। देयर इज़ अ ट्रू लव इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में है एक सच्चा प्यार जो आप जैसा प्यार चाहते हैं। Be prepared as you will soon receive a visit from the fairy of inspiration. Come dusk or dawn, she can tell you at any times. There's something news is coming in this connection for sure, ठीक है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको प्रिपेयर होने की ज़रूरत है कुछ चीज़ों में। शाइन फ्रॉम विद इन, लुक्स आर ओनली स्किन टेप, ट्रू ब्यूटी शाइन्स फ्रॉम विद इन, इट्स टाइम फॉर यू टू शाइन, इट दिस इज अ टाइम फॉर योर सेल्फ एक्सेप्टेंस एंड फॉर रिवीलिंग योर ट्रू ब्यूटी। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि यू नीड टू एक्सेप्ट लॉट ऑफ थिंग इन दिस कनेक्शन, और आपको कहीं ना कहीं सेल्फ एक्सेप्टेंस के लिए कहा जा रहा है। कुछ चीज़ों में आपको कहा जा रहा है कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप भाग नहीं सकते, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है, आपको रिलीज़ करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको लेट गो करना पड़ेगा, ठीक है। देर इज़ अ कॉमन फैक्टर इन दिस रीडिंग, इन दिस कनेक्शन, आई कैन सी दैट कहीं ना कहीं अनसीन इज कमिंग, रेड फ्लैग इज कमिंग, आप होल्ड कर रहे हो, मे बी दिस पर्सन हैज़ गिवन अप, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। डिस्ट्रक्शन दिख रहा है, कहीं ना कहीं चीज़ें टूट रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है इस कनेक्शन में, आप लोग का ब्रेकअप हो रहा है, सडनली चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं
अगेन मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। अगर आप लोग ऑलरेडी ब्रेकअप कर चुके हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, ग्रुप नंबर 3, आई डोंट थिंक दिस पर्सन विल कम बैक टू यू। ओके, सो ऑल यू नीड इज मूव फॉरवर्ड। ओके, और either this person has two choices in his life or her life। ठीक है, उनके लाइफ में हो सकता है दो चॉइसेस हो जहाँ पे वो कंफ्यूज्ड भी है। ठीक है, ये पर्सन अभी आपको लेकर श्योर नहीं है कि मुझे इस पर्सन के साथ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये पर्सन आपको लेकर श्योर नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपसे कनेक्टेड नहीं थे, फीलिंग्स वर देयर। ठीक है, ग्रुप नंबर 3, बट कहीं ना कहीं दिस पर्सन इज़ कन्फ्यूज्ड। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं फ्यूचर पे फोकस कर रहे हुए, आगे फोकस कर रहे हो सकता है ये पर्सन अपनी लाइफ में किसी और कनेक्शन के टूवर्ड्स ड्रॉन होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो यू नीड टू कीप इट इन माइंड। ओके, सो या दैट्स ऑल ग्रुप नंबर 3, दैट्स योर रीडिंग। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग, आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे डिटेल्स है, आप वहाँ से कनेक्ट कर सकते हैं। बाय।